The United States hosted the largest military parade in decades, marking the 250th birthday of the country's army. कहां से परेड लगती है? ये परेड कम, मजाक ज्यादा। 250 साल की जो सालगिरह है मुसल्लह अफवाज अमेरिका की, उनकी जो परेड हो रही है, उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स अब रिपोर्ट कर रहा है। अब इस वीडियो को देखिए, ये भारतीय जवान किस तरीके से परेड कर रहे हैं। इनकी परेड में इनका आत्मविश्वास, इनका जुनून, इनका हौसला दिखाई पड़ रहा है। ये सब कुछ इनके कदम ताल में दिखाई पड़ रहा है। इंडिया कहता है जी ये दिस इज बेसिकली डे ऑफ आवर प्राइड एंड यूनिटी। ठीक है जी, हम अपनी प्राइड दिखा रहे हैं, हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का हक बनता है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ ईरान की अस्करी मदद करे। मगर क्यों? इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर तकरीबन 1 महीना पहले हमला किया था। ये सारे ड्रोन जो पाकिस्तान पर गिरे थे आकर, ये इसराइली ऑफिसर्स, इसराइली कमांडोज चला रहे थे जो पाकिस्तान पर गिरे आके। तो जाहिर है कि हमने इसराइल से बदला चुकाना है। फिर ये जो इस्लामी ममालिक है जिनको हम बड़ा बार बार उठाते हैं, उम्मत मुस्लिमा, इनमें से भी बेशतर ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हुए। कायदा व्हाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। जो इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है, अगर इंडिया ख्वाहिश करेगा कि हमने खत्म करना है पाकिस्तान को, इसराइल ने कूद पड़ना है इंडिया के साथ और हम तो सैंडविच हो जाएंगे बीच में। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को जब ये जवान कर्तव्य पथ पर उतरते हैं तो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इन्हें देखती है। तिरंगा झूमता है और हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यही होती है असली परेड। सिर्फ सैनिक नहीं चलते, देश की आत्मा चलती है। परेड है या मजाक? अब इस पोस्ट को देखिए, एक यूजर ने लिखा है ये सैन्य परेड थी या मजाक। दूसरी पोस्ट पर आते हैं, यहाँ पर एक आदमी ने लिखा कि एकमात्र चीज जो गायब थी वो थी स्कर्ट पहने पुरुष, और तब ये परेड पूरी होती। अमेरिकी सेना ने शायद अब तक की सबसे सुस्त सैन्य परेड आयोजित की। न कोई सटीकता, न ताकत, न गर्व। इसे रूस या भारत की परेडों से तुलना करें। यहाँ देखिए, एक यूजर ने लिखा है कोई अलार्म लगाना भूल गया था या यही असली शो था। सैन्य परेड से कुछ टिप्पणियां। हर एक सैनिक ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी के अभी ओमाहा बीच पर उतरना चाहता हो। ट्रम्प शायद चीन या रूस जैसी शक्ति प्रदर्शन वाली परेड चाहते थे, लेकिन ये परेड तो बेहद खराब तरीके से आयोजित की गई और विडंबना ये है कि इससे अमेरिकी सेना अजीब तरह से कमजोर नजर आई। इकोनॉमिक टाइम्स ने अब ये खबर दी है कि जो 250वीं मुसल्लह अफराज 250 साल की जो सालगिरह है मुसल्लह अफवाज अमेरिका की, उनकी जो परेड हो रही है, उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स अब रिपोर्ट कर रहा है कि बाकायदा व्हाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। झूठ है तो उनके ऊपर जाएगा। मैं तो जाहिर है एक मोतबर एक अखबार है, दुनिया का ये दूसरा बड़ा अंग्रेजी बिजनेस का अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद। 9 लाख के करीब इसकी सर्कुलेशन है। इकोनॉमिक टाइम्स अब ये लिख रहा है कि व्हाइट, और वो साइट कर रहा है, मतलब वो हवा में नहीं लिख रहा, वो कह रहा है कि व्हाइट हाउस ने ये कहा है। तो अगर वो साइट कर रहे हैं व्हाइट हाउस को तो ये खबर गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ने इनकार कर दिया है कि जनरल साहब को उन्होंने नहीं बुलाया हुआ। साहब, आप जिस शहर में बैठ के ये प्रोग्राम अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज आपके पास एटॉमिक एसेट्स ना होते, आज जनरल आसिम मुनीर आपके आर्मी चीफ ना होते, तो आप इस वक्त बिजली के बगैर बैठे होते और गुड़ और चने ढूंढ रहे होते। आप उसकी वजह पेश करना चाहता था तो चाहूंगा 80 तैयारे तैयार थे पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए भारत के, और हर तैयारे के पास 5 मिसाइल थे। 400 मिसाइल दागे जाने का प्रोग्राम था, नंबर 1। दूसरा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होके वो अपने आप को अमेरिका समझना शुरू कर देते हैं, ये ज्यादती है। पहले उन्होंने समझा था कि जिस तरह उसामा बिन लादेन को लेने आ गए थे, ये आ जाएंगे, बालाकोट चले गए थे। इनको चाहिए था, सोचते उस वक्त, और जाती दफा हमारे अच्छी चाय वाले बंदे फंस गए यहाँ पे। उसके बाद अब गाजा, वो समझते थे कि हम गाजा बनाएंगे पाकिस्तान। भूल जाते हैं कि चाइना साथ खड़ा है और चाइना भी एंगेज्ड है। चाइना ने ही चाहे कहें बम दिए हों, इन्होंने बना के एटॉमिक एसिड दिए हों, तैयारे दिए हों,
जो कुछ भी हो, बार बार मेरे कुछ भारतीय दोस्त कहते हैं ये जी चाइना ने कर लिया, चाइना ने भी किया, पाकिस्तान के साथ तो खड़ा हुआ है ना वो। तो दर हकीकत फिर अब PL-17 दे दिए उन्होंने, जिसकी रेंज 400 से 500 माइल पे रेंज जा रही है। बड़े मेरे कई भारतीय दोस्त कहते हैं जी हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चाइना से, तो कर लेना भी, सामने करो, उन्होंने टाओ उन्होंने भी। फिर आप तो फिर मेरा मतलब आप अपने आप को समझता हो कि वी आर इनविंसिबल, वी आर। अब ये सोच मैं पूछ, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप फॉलो हमें करता है, कहते हैं अमेरिका गाइडलाइन भारत की लेके चल रहा है। अब कुछ दिनों बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट ही इंडिया है। मैं मानता हूं ये बात आपकी कि आपका डायस्पोरा यहाँ पे पढ़ा लिखा आता है, लेकिन वो अमेरिकन हो जाते हैं आपको। बल्कि इस वक्त आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे जितने भारतीय निजात कांग्रेसमैन है, मेजॉरिटी दे आर नॉट अलाइंड विद इंडियन पॉलिसी, बल्कि वो क्रिटिसाइज करते हैं बार बार, बिकॉज़ दे आर बोर्न हियर अमेरिकन, और उनका मुस्तकबिल अमेरिका के साथ है। पर हकीकत ये जो पॉलिसी एग्रेशन की, बुली करने की, वन साइडेड, कि दुनिया हमारे कदमों में चले, हमारी मर्जी पे चले, किसी कंट्री को भी ये सूट नहीं करती। और फिर अपनी टर्म्स पे चलना, और वो भी दुनिया की अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सोच लेना कि ये भी हमसे पूछ के चले, इट इज डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में ये नहीं होगा। हो सकता है तो जो बाइडेन जैसा कोई इस तरह का लंगड़ा लूला प्रेसिडेंट आ जाए, तो हो सकता है वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब तक वो है, वो आपके साथ अपनी टर्म्स पर चलेगा, आपकी टर्म्स पर नहीं। हाल में हमें कुदरती एक जबरदस्त किस्म का मौका है कि ये जो OIC है, ये जो इस्लामिक उम्मा है, ये जो मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द और भी जगह जिधर भी हैं वो, ये अगर एक दफे इकट्ठा हो जाए, और हो सकते हैं, ये एक इतना बड़ा जबरदस्त शील्ड हो सकता है। इसके लिए चलिए बैठ लें, और ये हम लेट्स कम टुगेदर, और हम कहें कि इसको एक इफेक्टिव इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलायंस बनाएं। किसी को कोई डाउट ये नहीं होना चाहिए, इस पे शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि ये हम किस चीज को एक वेपनाइज कर रहे हैं। नहीं, हम एक चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलायंस। पहले इकोनॉमिक, जब इकोनॉमिक होगा फिर हमारे पास वो सस्टेनेंस होगी कि हम इसको ट्रांसलेट इट इनटू अ पावरफुल अलायंस। और पावरफुल के लिए ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी, बाहर से भी चीजें आने वाले। तो ये एक मेरे ख्याल में अगर हम इस पे शुरू करें, और ये जो हुआ है, मैंने देखिए आसिया अलायंस जो है वो कल्चरल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिक है और मिलिट्री है। ये सब चीजें हमें इस पे काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हम ये ना करें तो अकेले बट के हमारे दुश्मन हमें खत्म कर सकते हैं। इजराइल के स्टेक अरब मुल्कों के साथ क्या है? इजराइल का तकरीबन एक दिहाई पहले 2005 तक तकरीबन 5 से 6 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट थी दुनिया में सिर्फ। वो बढ़कर 2020 में 8.3 बिलियन हो गई थी। मिलिट्री हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 8.3 बिलियन हो गई थी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। 2024 में ये तकरीबन 15 बिलियन हो चुकी है। 15 बिलियन में से तकरीबन आधी जो है वो इंडिया उसका कस्टमर है, और 25% यानी चौथा हिस्सा अरब मुल्क खुद कस्टमर है इजराइल के। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो उसके कस्टमर हैं, जो उनसे वेपन लेते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनके कोड्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर लेते हैं, वो क्या उसको रेजिस्ट करेंगे, वो आपका गेस है। इसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।